जो नए युवा हैं वो हमेशा उड़ते हुए सरकार को पूजते हैं। उम्मीदें थी, अब भी उम्मीदें हैं। तो बहुत अच्छा, केंद्र का भी बहुत अच्छा था और इसमें भी बहुत अच्छा ही होना है। व्यापारी ये सोचता है कि व्यापार स्मूथली चलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। 2023-24 के योगी सरकार के बजट में क्या कुछ खास है, योगी सरकार के इस बजट में कितनी उम्मीद लोगों ने लगाई है, या योगी सरकार के इस बजट के पिटारे में क्या कुछ आम लोगों के लिए है, किन किन तबकों को इस सरकार ने छूने की कोशिश की है इस बजट में। क्योंकि योगी सरकार के दूसरी कार्यकाल का ये दूसरा बजट है, ऐसे में आम लोगों की उम्मीदें इस बजट को लेकर काफी कुछ है। लोगों की माने तो किसी ने महंगाई कम करने की बात कही, तो किसी ने बिजली, तो किसी ने सड़क, पानी, तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार से उम्मीदें लगाई हैं। अब ऐसे में इस बजट को लेकर जिस तरीके से लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं, से पहले इन्वेस्टर समिट का आयोजन करके सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि बजट का सारा फोकस इन्वेस्टर समिट पर होगा। दूसरे कृषि के क्षेत्रों में सरकार ने बहुत से पहल किए हैं, सोलर पैनल्स पर भी पहल की है, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार कदम रखना चाहती है बड़े पैमाने पर। तो इस बजट में हम उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टर समिट को और व्यापक रूप देने के लिए इंफ्रा डेवलप करना, और इंफ्रा डेवलप करने के लिए इस बजट में सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ उस क्षेत्रों में काम करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि युवाओं को लुभाना है, 2024 का चुनाव आना है, तो इसके लिए भी आप समझिए कि मुफ्त अनाज शुरू हो गया, मुफ्त रेवड़ियाँ बांटेगी सरकार इस बजट के माध्यम से भी, दूसरे भाषा में हम ये कह सकते हैं। और सरकार का फोकस युवाओं पर खास करके रहेगा, क्योंकि जो नए युवा हैं वो हमेशा उड़ते हुए सरकार को पूजते हैं, तो उन युवाओं पर भी सरकार का फोकस इस बजट के माध्यम से दर्शाया जाएगा। और पुलिसिंग पर भी सरकार की फोकस है, क्योंकि लॉ ऑर्डर जो है वो आगे की रूपरेखा तय करती है, तो पुलिस को भी ठीक ठाक इंफ्रा के क्षेत्र में दिया जाएगा। अब भी उम्मीदें हैं, ऐसा नहीं सरकार नहीं कर रही है, सरकार बहुत कोशिश कर रही है और करती भी रहेगी, उससे हम लोग उम्मीद रखते हैं। इस बार क्या कुछ होना चाहिए बजट में आपके हिसाब से? बजट में जो सरकार ने किया है वो बहुत कुछ किया है, आगे भी और करेगी। बजट तो बहुत अच्छा, केंद्र का भी बहुत अच्छा था और इसमें भी बहुत अच्छा ही होना है। और हमारी उम्मीद यही है कि जैसे हमारी डिमांड भी कह सकते हैं कि व्यापारी के नाते मैं ये कहूँगा कि जीएसटी पेड जो जितने भी व्यापारी हैं, क्योंकि हम लोग को कोई सुविधाएं नहीं मिलती है एक्स्ट्रा, हम केवल टैक्स पे करते हैं, तो जीएसटी के जो व्यापारी पे करते हैं, एक तो दुर्घटना बीमा के अलावा मृत्यु वगैरह अन्य बीमा उनको दिया जाए, और जन धन योजना की तरह उनको भी मेडिकल का 5 लाख की सुविधाएं कम से कम सारे जीएसटी के व्यापारियों को दिया जाए। एक तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रोजगार के मामले में कह सकते हैं सरकार, देखिए केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कृषि पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, तो यूपी गवर्नमेंट भी वही करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि इन्वेस्टर समिट का मतलब जो कराया सरकार ने, तो इसका मतलब है कि आपको इंडस्ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, और वो जो अभी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार करना होगा। तो जरूर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स पे, लाइट पे, बिजली पे, इन सारी चीज़ों पे सरकार को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा काम, और करेंगी भी, क्योंकि योगी जी खुद मार्केटिंग एक तरह से कर रहे हैं अपने प्रदेश का, तो ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो उनसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर कोई हो भी नहीं सकता। जिस तरह से अगर योगी जी से हम लोग इतनी उम्मीद है, किसी से अगर वो कहते हैं तो उनकी बात को सीरियसली गंभीरता से लेते हैं। यूपी को कोई इंडस्ट्रीज पहले आना नहीं चाहता था, एक तो डर का माहौल होता था, खत्म हो गया। जब योगी जी गारंटी करते हैं कि नहीं आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, तो अब इससे एक बहुत बड़ा फैक्टर, जो एक बड़ी चीज़ है कि एक तो हमारे स्टेट को हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, दूसरा रोजगार बहुत ज़्यादा होगा। मैं नौकरी की नहीं, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नौकरी तो एक अपनी जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता ही मिलता है। रोजगार का मतलब जब एक इंडस्ट्री डेवलप होती है तो उसके साथ पैरेलल हजारों इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, छोटे छोटे बहुत सारी होती है। जैसे एक कार की निर्माता कंपनी अगर कहीं आती है तो सारी चीज़ों खुद नहीं बनाती है, गियर कोई और बनाता है, स्टीयरिंग कोई और बनाता है, लाइट कोई और बनाता है, तो वो साथ साथ वहाँ पे डेवलप कर जाती है। तो लेकिन हमारे जो ये सब चीज़ें सरकार को फोकस रहेगा एग्रीकल्चर पे और फिशिंग वगैरह पे, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रहेगी, सरकार को उम्मीद है। लेकिन व्यापारियों के लिए हमको एक तो दुर्घटना बीमा वगैरह ये सारी चाहिए, और हमको जनधन योजना की तरह हमको एक चाहिए, और व्यापारी के लिए एक पेंशन योजना, ये 3 चीज़ कहेंगे। और व्यापारी कल्याण आयोग बना हुआ है, प्रदेश सरकार ने बनाया, योगी सरकार ने बनाया है, उसको और फंड चाहिए और ज़्यादा चाहिए, ताकि व्यापारी को सुरक्षा उसके लिए कुछ काम कर सके, या कोई चाहे भी सरकार की कुछ घटना दुर्घटना हुई तो उसको हम कुछ दे सकते, मदद कर सकते। व्यापारी ये सोचता है कि व्यापार स्मूथली चलता रहे, और सबसे मेन चीज़ महंगाई को सामंजस्य बैठाते हुए हर व्यापारी अधिक से अधिक रोजगार दे। जैसे अभी पहले भैया ने कहा कि रोजगार बड़ी चीज़ है, तो व्यापारी व्यापार के माध्यम से रोजगार देना चाहता है। आज जो ये मान लीजिए फैक्ट्रियां लगेंगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा व्यापार है। उससे कोई नई चीज़ की फैक्ट्री लगती है, उससे नई नई तरह की दुकानें खुलेंगी, उसमें काम करने वालों को रोजगार मिलेगा।
और कहीं भी फैक्ट्री अगर डेवलप हो रही है तो उसके आसपास देखिए कितनी छोटी छोटी तरह की दुकानें, चाय पानी नाश्ते वगैरह की, वो लोग अपना घरेलू व्यापार उसके आसपास फैला करके ही जो है कमाना खाना जो है, ये बहुत बड़ी चीज़ है आजकल के तारीख में। स्वरोजगार, जैसे मोदी जी ने कहा था कि स्वरोजगार करिए, चाय की दुकान खोलिए, पकौड़े की दुकान खोलिए। तो अगर कहीं पे भी अगर हम नई इंडस्ट्री एरिया डेवलप करते हैं तो उस तरह वहाँ पे उस तरह के डेवलपमेंट भी जो है ऑटोमेटिक देखने को मिल जाते हैं। और बाकी व्यापारी की देखिए आशाएं तो हमेशा रहती हैं तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों के ही हक में करे जो है। अब ये है कि सरकार कितना कर रही है, लगातार मान लीजिए गड्ढा बहुत बड़ा होता है, धीरे धीरे भरने में समय लगता है। आज पिछले 5 साल के कार्यकाल में भी जो चीज़ें हुई वो धीरे धीरे अच्छी हुई और सबके नज़र में आ भी रहा है। जो सरकार सड़क डेवलपमेंट, ये जो सुंदरीकरण वगैरह करा रही है, गरीबों को जो मकान ज़मीन ये सब मिल रही है, लेकिन देखिए समय तो लगेगा ही जो है। सही अगर पूछिए तो किसी भी काम को ऊंचाई पे ले जाने में समय लगता है और समय लगेगा। किस तरह की उम्मीदें, क्या चाहता है बजट? जो भी हो बजट में खाने पीने के सामान सस्ते हों, मिडिल क्लास के लोगों के लिए सुविधा बनी रहे, सामान लेने में आने जाने में राहत हो। विकास हो रहा है, विकास और भी होगा महाराज जी के सरकार में। इंडस्ट्रीज आ रही हैं जिसको इनवाइट किया है, तो इंडस्ट्रीज को ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिजली के क्षेत्र में भी बहुत काम की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में बिजली की कमी नहीं है, बस उसके ट्रांसमिशन की कमी है। तो वो ट्रांसमिशन को और चोरी को कम करके हम बिजली सस्ती कर सकते हैं और इसमें सोलर पैनल्स वगैरह पे जो भी इस तरह से वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में काम करके हमारे इसमें इंडस्ट्री को बिजली सस्ती चाहिए। देखिए उल्टा होता है, हम लोग का घरेलू बिजली सस्ती होती है और इंडस्ट्रियल या क्या कहते हैं दुकानों की बिजली महंगी हो जाती है, जबकि उल्टा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कमर्शियल बिजली हमेशा सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि उससे हर एक चीज़ पर महंगाई पर असर पड़ता है। तो सरकार को इस पर भी बहुत ध्यान देना है, बिजली के क्षेत्र में चोरी कम करके जो ट्रांसमिशन है उसको लॉसेस को कम करना है। और इसके वैकल्पिक ऊर्जा बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर सकती। बिजली अभी महंगा है, हमको सस्ता चाहिए। और लोन्स वगैरह भी खैर सेंट्रल का मैटर होता है, फिर भी सरकार को कहीं न कहीं अपने सब्सिडीज़ वगैरह दे के लोन्स वगैरह सस्ते करने चाहिए इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ के लिए। और जो रोजगार की बात कर रहे हैं सर, अभी उन्होंने किया है कि केवल चाय और पकौड़ी नहीं बिकेगा, यहाँ छोटे छोटे दुकानें और छोटे छोटे इंडस्ट्रीज पैदा होंगी। कोई काटी बनाएगा, कोई तार बनाएगा, 10 लाख 5 लाख 20 लाख 50 लाख के इन्वेस्टमेंट से बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सारे साथ साथ डेवलप होंगी। तो ये रोजगार भी है, उसको लोग रोजगार नहीं मानते थे। आज घर से यहाँ पे क्या कहते हैं MBA चाय वाला, MBA थाली वाला, अब घर से लोग बताते हैं कि मैं चाय बेचता हूँ, मैं पकौड़ी बेचता हूँ। अब ये शर्म नहीं है। मोदी जी ने जब झाड़ू पकड़ा तो पूरा देश झाड़ू पकड़ा। देखिए इस शर्म को हटाना जरूरी था, वो हट गया। आज नाई कोई कहते थे नाई को एक बुरा माना जाता था, आज घर से करोड़ों रुपया लोग सैलून में लगा रहे हैं, ड्राई क्लीनिंग्स में लगा रहे करोड़ों रुपया। तो ये शर्म, किसी काम में शर्म आना नहीं चाहिए। चोरी करने से शर्म करिए, काम चोरी करने से शर्म करिए, लेकिन काम में कैसा शर्म। योगी सरकार का बजट भले ही कल आएगा, लेकिन बजट आने से पहले ही लोगों ने तमाम तरह की उम्मीदें इस बजट से लगाई हैं और इस बजट को लेकर लोगों ने सरकार से अपील भी की है और कहा है कि GST में थोड़ी रियायत करें, साथ ही बेरोजगारी पर भी ध्यान दें और महंगाई पर भी लगाम लगाएं, ताकि आम लोगों को इससे थोड़ी राहत मिल सके। इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।